बैन किए जाने के बाद भी लोग अपने फोन पर पबजी मोबाइल कैसे खेल पा रहे हैं और ये आगे कितने दिन और ऐसे ही चलता रहेगा। जी हाँ, ये वो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई हर पबजी प्लेयर जानना चाहता है और सही भी है। जब जून में गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया था तो 2-3 दिन के अंदर ही ऐप्स के सर्वर्स ब्लॉक हो गए थे और टिकटॉक ने काम करना बंद कर दिया था। जब आप ऐप ओपन करते थे तो एक मैसेज आता था कि ऐप गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और इसीलिए इसके सर्विसेज बंद हो गए हैं। साथ ही वीपीएन पर भी टिकटॉक ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन पबजी मोबाइल के साथ ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने पबजी को बैन तो कर दिया, इस गेम को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया, लेकिन आज भी गेमर्स पबजी बेहद ही आसानी से खेल पा रहे हैं। कभी कभी हाई पिंग का इशू आ जाता है, प्लेयर्स का इशू आ जाता है, बट द गेम इज स्टिल वर्किंग। तो चलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बैन होने के बाद भी पबजी इंडिया में कैसे काम कर रहा है और आगे ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। 2 सितंबर को गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया था और अगले ही कुछ दिनों में इस गेम को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया था और सबको लग रहा था कि पबजी बस 2-4 दिन का मेहमान है, 2-4 दिन और चलेगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट्स स्टिल वर्किंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पबजी जैसे पहले था वैसे ही अब है। इसका एक्सपीरियंस काफी चेंज हुआ है। जब से पबजी बैन हुआ है तब से प्लेयर्स को कोई नया अपडेट नहीं मिला है और आगे भी शायद नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि इसके अपडेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। जिन लोगों के फोन में ये गेम पहले से था वो इस गेम को खेल पा रहे हैं, बट विदाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। हालांकि कुछ लोग वीपीएन के जरिए गेम को अपडेट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो कोरियन वर्जन, कुछ वियतनाम वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात हम करेंगे बाद में। अभी जानते हैं कि आखिर ये गेम कैसे अभी भी मोबाइल पर चल पा रहा है। पबजी कैसे चल पा रहा है, इस पर 2 तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बैन होने के बाद इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से तो हटा लिया गया था, लेकिन अभी भी आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने इस गेम के सर्वर्स को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है। यानी जैसे टिकटॉक के सर्वर्स 2 दिन में ही ब्लॉक हो गए थे, बंद हो गया था ये ऐप, ऐसा पबजी के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर ना तो किसी आईएसपी ने कुछ अभी कहा है और ना ही पबजी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। दूसरी थ्योरी यहाँ पर जो सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक तो पबजी का कोई डेडिकेटेड इंडिया स्पेसिफिक सर्वर नहीं है और साथ ही क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट से इस गेम को लेकर अभी भी बातचीत कर रहा है, तो इसीलिए कंपनी ने ग्लोबल सर्वर से इंडिया एक्सेस को पबजी के ब्लॉक नहीं किया है और यही वजह है कि इंडियन यूजर्स जैसे कैसे अपने फोन पर पबजी खेल पा रहे हैं। हालांकि इस पर गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से या फिर आईएसपीज की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। आपको याद होगा कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो ऐप का एक्सेस, जैसे मैंने बताया, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, लेकिन अगले ही कुछ दिन में एपीके फाइल्स के थ्रू टिकटॉक वापस आ गया था। लोग इसे फोन में इंस्टॉल कर पा रहे थे और ये पहले की ही तरह काम कर रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर टिकटॉक को एक वार्निंग इशू की और कहा कि इसके एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए, वरना इसके अगेंस्ट बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पबजी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गेम चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया और गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई वार्निंग या फिर स्टेटमेंट इस पर इशू नहीं किया है। लोग इसको वीपीएन के थ्रू भी एक्सेस कर रहे हैं, इसका कोरियन और वियतनामीज वर्जन भी इंस्टॉल कर रहे हैं और माइनर इश्यूज के अलावा इट्स वर्किंग फाइन। लोग अभी भी पबजी खेल पा रहे हैं। कब तक ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा? इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये बंद हो जाए, सर्वर्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए और हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक भी ये ऐसे ही चलता रहे। लेकिन जब एक बार गवर्नमेंट इस गेम को बैन कर चुकी है तो अब आप भी इसे अवॉइड करें और किसी भी इलीगल मीन्स के थ्रू इस गेम को एक्सेस करने की कोशिश ना करें। वैसे पबजी कॉर्पोरेशन पबजी को किसी भी कीमत पर इंडिया में अनबैन कराना चाहती है और इसके लिए कंपनी एयरटेल से आजकल बातचीत कर रही है। पबजी कॉर्पोरेशन चाहती है कि वो इंडिया में एयरटेल से पार्टनरशिप करे और पबजी की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह एयरटेल को चली जाए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस पबजी पर थोड़ा सॉफ्ट हो सके और इस पर लगा बैन हट सके। हालांकि गवर्नमेंट का इस पर कहना है कि सिर्फ ओनरशिप चेंज होने से, टेंसेंट गेम्स के चले जाने से और किसी इंडियन फर्म के आने से इस गेम के बैन और अनबैन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ और इश्यूज भी हैं जो इस गेम के साथ हैं जिनकी वजह से पबजी को बैन किया गया है। आज के इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। पबजी बैन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेक टॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।